ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मीलितं तस्मै गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं भूतले श्रीरामकथां ददातु। श्री गुरुश्रीपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णव श्रीरूपं साग्रजातं शरणनाथानुतं श्रीगुरुं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणललिता श्री विशाखान्विता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुता देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा गिरधारी भगवान की श्री उपाद की जय, गुरु महाराज की जय। श्री राधे। ऊपर की पुस्तक है वो कहानी नहीं है ना। थोड़ी शुरू कर रहा शुरू करिए। हरि बोल 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 हरि बोल। बस हरे कृष्ण। तो हम सब ने अभी भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन किया। हम सब भाग्यशाली हैं कि अपने समय का जो उपयोग है वो भगवान की सेवाओं में लगाया। और जो हमें ये बार बार कोशिश करती है भगवान को नाम ले में, कीर्तन के माध्यम से, जप के माध्यम से भगवान से जुड़े। जी सार है। और आप थोड़ी कट तो थोड़ी भगवान के विषय में सुने। प्रभुपाद महाराज ने एक पुस्तक लिखी है, महारानी कुंती की शिक्षाएं। इनमें एक अध्याय है घातक मुठभेड़, ये विषय में अपन सुने। तो कुंती उवाच विशान महाग्ने हरि बोल। कहाँ से होती है? हरि बोल हरि बोल। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद सत्य सभाया वनवास कृच्छतः मृधे मृधे अनेक महारथास्त्रो द्रोणस्तश्चामस्त हरे अभिरक्षिता। हे कृष्ण, आपने हमें विस्मय भोजन से, महान अग्निकांड से, मनुष्य भक्षकों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से और महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है। और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। श्रीमद् भागवतम की कथा है, पहला स्कंद 8वां अध्याय 24वां श्लोक। यहाँ पर श्री प्रभुपाद महाराज कह रहे हैं, यहाँ पर घातक मुठभेड़ों की सूची प्रस्तुत की गई है। देवकी को तो एक ही बार अपने दुष्ट भाई के कारण कष्ट मिला, अन्यथा वे कुशल पूर्वक रही, किंतु कुंती देवी और उनके पुत्रों को वर्षों लगातार एक के बाद एक कष्ट उठाने पड़े। उन्हें राज्य के लिए दुर्योधन और उसके पक्ष के लोग मुसीबतों में डालते रहे और हर बार कृष्ण ने कुंती पुत्रों की रक्षा की।
एक बार भीम को विष खिला दिया गया, एक बार उन्हें लाक्षागृह में रखकर उसमें आग लगा दी गई, और एक बार द्रौपदी का चीरहरण किया गया और दुष्ट कौरवों की सभा में उन्हें निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। भगवान ने द्रौपदी के वस्त्रों को इतना बढ़ा दिया कि दुर्योधन का दल उन्हें निर्वस्त्र होते न देख सका। इसी प्रकार जब पांचों पांडव वनवास में थे तो भीम को मनुष्य भक्षक राक्षस हिरण्य से लड़ना पड़ा। तब भगवान ने भीम की रक्षा की, किंतु खेल यही नहीं समाप्त हुआ। इन सब कष्टों के बाद महान कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ और अर्जुन को द्रोण, भीष्म, कर्ण जैसे महाबली महारथियों का सामना करना पड़ा। और जब सब समाप्त हो गया तो द्रोणाचार्य के पुत्र ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो भगवान को कुरुवंश की एकमात्र जीवित संतान महाराज परीक्षित की रक्षा करनी पड़ी। यहाँ पर कुंती उन सारे कष्टों का स्मरण करती हैं जो पांडवों को उनका राज्य फिर से प्राप्त होने तक सहने पड़े। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कौन्तेय प्रति जाने ही नामे भक्तः प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम दुनिया के सामने यह घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। पांडु के पुत्र भगवान कृष्ण के महान भक्त थे, किंतु भौतिक जगत के लोगों की रुचि भौतिक वस्तुओं में होती है, इसलिए उन्हें नाना प्रकार के संकट झेलने पड़े। उनका भौतिकतावादी ताऊ उन्हें मार डालने और अपने पुत्रों के लिए उनका राज्य हड़प जाने की सदैव योजना बनाया करता था। यह आदि से उसकी नीति रही। तो प्रभुपाद महाराज हमें समझा रहे हैं कि कुंती देवी अपनी समस्याएं, अपने कष्ट भगवान के सामने रख रही हैं। हे भगवान, हमें ये सब कष्ट मिले, दुर्योधन की पक्ष तरफ से हमें ये सब कष्ट सहने पड़े, लेकिन इन कष्टों के बाद भी एक विशेष फायदा कुंती देवी कह रही हैं, एक विशेष कि कष्ट तो आए, लेकिन कष्टों के बाद हमने आपको स्मरण करो, जय एक विशेषता है। और अर्जुन भगवान एक लाइन कह रहे हैं, कौन्ते प्रति जाने ही नामे भक्ता प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम दुनिया के सामने यह घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। मतलब पांडव भक्त है, भगवान बिन भक्तों के माध्यम से घोषित कर रहे थे, दुनिया को प्रमाण दे रहे थे कि देखो हमारे भक्तों पे कष्ट आ रहे, लेकिन वे हार नहीं रहे, वे और भगवान से ज्यादा प्रेम कर रहे। जब पांडवों की विशेषता है, बार बार उनको कष्ट आए, लेकिन हर कष्ट के बाद उनको भगवान से और प्रेम बढ़ो। ये भक्त की पहचान है। अपन हो कष्ट आउत है तो कष्ट के बाद भगवान से और दूरी हो जाती, लेकिन भक्तों की पहचान क्या है कि वो भगवान की ओर नजदीक जाते हैं कष्टों के बाद। तो कष्ट एक प्रकार से जो भौतिकतावादी व्यक्ति अपन सब हैं, अपन हो जो लगत है जे कष्ट जो आए हैं जे हमें दूसरों ने दे, लेकिन जो भक्त जो है उनकी एक अलग सोच है। जैसे अपन ने भागवतम में एक प्रसंग सुनी है, जब परीक्षित महाराज कलयुग जब आओ धरती पे शुरुआत भाई, तो कलयुग पुरुष रूप में, बताओ काले पुरुष के रूप में कलयुग महाराज थे। तो कलयुग जीवों को प्रताड़ित करने लगे, कष्ट देने लगे। तो जैसे ही परीक्षित महाराज को जानकारी मिली कलयुग हमारे राज्य में प्रवेश कर चुके, तो परीक्षित जी पीछे पीछे दौड़े कि शायद कभी मिल जाए। लेकिन एक जगह इन्हें दृश्य देखो कि एक व्यक्ति गौ हो प्रताड़ित कर, और गौ और बैल वहीं कोई खड़े थे। तो इन्हों देख के, कष्टों को देख के और जे उनको मारे में दौड़े, तो वो चरणों में गुरु जो कलयुग था वो पुरुष रूप में, और उन्हें माफी मांगी
लेकिन ने सोची कि इहो हम मार तो रहे हैं, लेकिन जे दोषी है कि नहीं हम इनसे पूछें। कौन से? गऊ प्रताड़ित कर रहा, लेकिन सामने को खड़े थे बैल। तो बैल से पूछी परीक्षित महाराज ने कि आप बताइए इनको कष्ट कौन दे रहा है? बड़ा अच्छा प्रसंग है। तो वे धर्मराज रूप में जो बैल थे, वे बैल के लय राजा साहब जी पता नहीं है कौन किसको कष्ट दे रहा है। मतलब सामने घटना घटित हो रही, गऊ हो वो कलयुग प्रताड़ित कर रहा, फिर भी ये धर्म रूप जो बैल खड़े थे वे कर ले नहीं ये क्लियर नहीं है कौन किसको कष्ट दे, हमें जी इसका खास पता नहीं, मतलब झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन वे ज सत्य करना चाहते कि ज क्लियर नहीं है कि जो हम देख रहे हैं वही सत्य है, ये नहीं है तो फिर सत्य का है। तो बाई बात जी पांडव जो है वो जाई कह रहे कि नहीं जब तो हमारे एक भगवान की तरफ बढ़ने की एक योजना है, भगवान की योजना है जो कष्ट देके हम कैसे इस तरफ बढ़े, जो भक्त की सोचिए। दूसरों पे आरोप लगाओ जो भक्त को विषय में, हाँ जो भौतिकतावादी जो संसार के सुखों में जो व्यक्ति लिप्त रहते उन्होंने अगर कष्ट आवे तो वे तुरंत दूसरे हो आरोप लगा दे, लेकिन उधर धर्म भी बैल भी आरोप नहीं लगा रहा, जैसे आरोप नहीं लगा रहा कि जे डंडा मार रहा है गौ को, नहीं लगा रहे, ये सीधी बात नहीं है, वे समझ रहे धर्म यही तो धर्म है, जो दूसरे को दोष ना लगाए वही तो धर्म है, और जो दूसरे को दोष लगाए समझ लीजिए भौतिकतावादी जीवन, तुरंत दूसरों को दोष लगा दे। और जो भक्त वे हैं जो कष्ट आवे फिर भी और अच्छी रीति से और अच्छे तरीके से भगवान की सेवाओं में भगवान से प्रेम करें, जी भक्त हैं। तो हर कष्ट के बाद पांडव पीछे नहीं मुड़े और आगे बढ़े भगवान की दिशा में। तो जे धर्म मूल जे है कि हम दूसरे को जे भगवान का, जैसे वहां जब देख रहे थे कि जे तो कलयुग प्रहार कर ही रहा है, तो धर्म राज का कहने का मतलब ये था कि जे भगवान की योजना है, जे कलयुग आना है जे तो भगवान की योजना है। चार भाई बड़े आए, फिर मैं ले आए, फिर सज ले आए, फिर छोटे भाई है कलयुग, तो जी आए हैं। अब पूरा इन्हीं का दोष थोड़ी है, ये तो भगवान की व्यवस्था है। अब वो व्यवस्था से हम का सीख रहे महत्वपूर्ण जाए, लेकिन जो कमजोर बुद्धि है और जल्दी एक दूसरे को दिखाते हैं, लेकिन जो परिपक्व बुद्धि है वो की नजर भगवान का है। तो न जाने कहीं कि जे डंडा मारना ही नहीं, इनका दोष थोड़ी है। जिस कई प्रकार से वह जीवन कहते हैं रामचरितमानस में, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कई प्रकार की बातें हैं, इसे ऐसी घटना घटित हो रही जे दोषी नहीं है। तो जे सूची जा है घातक मुठभेड़ों की सूची, पांडवों को कई प्रकार से कष्ट दे गए, तो भगवान कह रहे हैं नहीं अर्जुन तुम घोषित कर दो, मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता, इन घातक मुठभेड़ों से हमारे भक्त नष्ट नहीं हुए और उज्जवल हुए और उनको यश बढ़ता है। कैसे? उनको कनेक्शन हमसे और ज्यादा बढ़ते हैं। इसे अर्जुन घोषित कर दो, तो वही प्रमाणित कर रहे कि तुम नष्ट नहीं हो रहे। कैसे? हमारी यह प्रतिज्ञा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हम हमारी शरण में तो आओ केवल। तो जो पांडव गण भगवान की शरण में थे, केवल शरण में होना जरूरी है, और तो उसके बाद जो कष्ट वगैरह हैं वे सब फूल की तरह भगवान कर देते हैं। और ये भक्त भगवान की योजना है। उन्होंने संसार में कहूँ कष्ट लिए, देखो अपन सब थोड़े से कष्ट में, जैसे थोड़ा कष्ट अपनी रोलिंग दैनिक चर्या में जो रोलिंग है में थोड़ी सी फेरबदल होते है, कष्ट को अनुभव होने लगा।
कितनी विचित्र बात है, पांडव 13 वर्ष अपने राजमहल से सुख ऐश्वर्य से दूर रहे। उन्होंने कभी शिकायत नहीं करी कि हमें मतलब समय पे पानी भी समय पे पीवे न मिलत तू और खावे न मिलत तू, का बात है, जब कहूँ घटना नहीं आई। लेकिन अपन घर से जैसे निकलत है, व्यवस्था पूरी करत है और कहूँ न कहूँ कौन दोस्त निकाल लेते, देखो व्यवस्था काम हो रही थी। लेकिन उन पांडव भी कबू बनने, भगवान राम जैसे ही 14 वर्ष के लाने निकले, कहूँ एक आध चौपाई ऐसे नहीं लिखी के भगवान ने जाके हो गए क्या यार, थोड़ी संकट तो नहीं आ रही, मतलब एक समझ में आ रही है जो मन की ज्यादा, मन के खेल है ज्यादा। यदि व्यक्ति मस्त है तो व्यवस्था न हो तो भी चलता है, और व्यवस्था है यदि मन से दुखी है तो दुखी है ऊपर। तो जी भक्त शिक्षा दे रहे पांडवगण कि नहीं, यदि हम भगवान से जुड़े हैं, भगवान से प्रेम करो, यदि हम सीख रहे हैं तो कष्ट नहीं है। घातक मुठभेड़ भी मुठभेड़ है, वे घातक नहीं है, वे बड़ी प्यारी मुठभेड़ है। यदि जो मुठभेड़ है हमें भगवान से जोड़े, वे घातक नहीं है। जैसे अपन ने बार बार चर्चा करी है, बड़ी प्यारी चौपाई है रामायण की। हनुमान जी और जामवंत जी, इनके चरणों की वंदना करी गई। बंदम तिनके चरण सुहाए, कभी उन्होंने बहुत पहले एक भक्त से कथा सुनी दिया, बंदम तिनके चरण सुहाए। बंदरों के और रीछों के चरण सुहाए गए थे। बंदरों के चरण और रीछ के चरण देखे बहुत भयानक रहते। तुलसीदास जी कह रहे हैं बंदम तिनके चरण सुहाए, उनके सुहावने चरणों की मैं वंदना करता हूं। ऐसे कैसे तो फिर आगे महाराज जी बोल रहे थे, इसे चरण सुहाए हैं कि अधम शरीर राम जन पाए। इसे भी सुहाए है तो अधम शरीर वाले, उनके चरण देखने में अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन उन चरणों के द्वारा भी भगवान को पालो, मतलब विबंध नहीं है। ऐसे जे घातक मुठभेड़ जो है, अगर जे भगवान से जुड़ रही है, अगर हम सब कष्टों के बाद, अगर बड़े कष्टा में छोटे कष्टा में, उसके बाद हम भगवान की तरफ देखें, कष्ट के बाद समस्याओं के बाद, तो हमारी यह जीत है, जी कष्ट नहीं है। और कष्टों के बाद हम फिर भगवान से दूर हो जाए या फिर खोज करेंगे, देखो आ रहा नहीं ऐसे करो सो जाए यार, अपनी जा गलती हुई सो नहीं तो फिर जाए जय घाता। लेकिन कितनी प्यारी मुठभेड़े हैं जो हमें भगवान से जोड़े। तो जाई लिस्ट इस श्लोक के माध्यम से अपन मिली है कि पांडवों में जे कष्ट भय। एक बार धृतराष्ट्र ने लाख का घर बनवाया जो इतना ज्वलनशील था कि दिया सलाई की सलाई छुआते ही लपटों का रूप धारण कर सकता था। तब उसने अपने भतीजों, अपनी अनुज वधू कुंती से कहा, मैंने तुम लोगों के लिए बहुत सुंदर घर बनवाया है, तुम लोग वहां जाकर कुछ दिन ठहरो। किंतु धृतराष्ट्र के भाई विदुर ने उन्हें धृतराष्ट्र की सारी कूटनीति की सूचना दे दी कि वह तुम लोगों को उस घर में इसलिए भेजना चाहता है जिससे तुम लोग भस्म हो जाओ। जब दुर्योधन को पता चला कि विदुर ने पांडवों को इस तरह सूचित कर दिया है तो वह उन पर अत्यधिक क्रुद्ध हुआ। राजनीति ऐसी ही होती है। यद्यपि पांडव जान गए थे कि उनके ताऊ की योजना उन्हें हमें उस घर में भेजने और उसमें आग लगाने की है, तो भी उन्होंने वहां जाना अंगीकार कर लिया। देखो कछु हर लाइन है, कहूँ भक्तों की लाइन है, कितनी बड़ी प्यारी लाइन है। देखो धर्मराज जान गए थे कि पूरी योजना जलाने की है, लेकिन फिर भी स्वीकार कर रहे, मतलब देख रहे भगवान का कर है। तो एक प्रकार की ऐसी चल रही है कि टेस्ट चल रहा है एक दूसरे को। भगवान भक्त हो देख रहा हो, भक्त भगवान हो देख रहा है। अच्छा हम हैं तो आप ही की सेवा में, अच्छा देखो आगे लग रहा है कि नहीं लग रहा है।
जैसे जय घटना रामायण में हनुमान जी की संजय, जब हनुमान जी मेघनाद और हनुमान जी के युद्ध भाव, तो हनुमान जी वो ब्रह्मास्त्र इतने मेघनाद ने चला, भगवान हनुमान जी ब्रह्मास्त्र के कारण, ब्रह्मास्त्र सम्मान देने के कारण, जरूरी नहीं तो कभी बने, लेकिन सम्मान देने के कारण चले कि सम्मान दो चाहिए ना, ब्रह्मास्त्र की अवमान ना हो जाए, अपमान हो जाए, तो हनुमान जी बन गए। तो हनुमान जी रावण की सभा में लाए गए। अब जे देख रहे थे हनुमान जी कि देखो सब कुछ भगवान की योजना से घटित होते है, तो अपन बन के देखे आपका घटक हुई है। जो हमें वो एक सपना सुना हुआ है त्रिजटा देवी ने, त्रिजटा माता ने, कि सपने बान लंका जारी, हमें एक सपनों आव है कि एक बंदर आए और लंका जले। तो हनुमान जी ने सोची अपन बंदर ही जाओ, अगर भगवान की योजना पक्की है तो कुछ व्यवस्था ऐसी हुई है वो हमें देखने है का व्यवस्था बनाई। अगर हनुमान जी व्यवस्था करते कपड़ा लत्ता तेल की, तो फिर ज्यादा योजना भगवान की कहा, हनुमान जी की कहा। चलो हनुमान जी ने ऐसा प्रयास करो लंका जला दे। कैसे? वो एक राक्षसी त्रिजटा कह रही थी कि लंका जल गया। हनुमान जी केवल नहीं, हम इतने अपने आप में इतना बंधन में डाल रहे हैं, फिर देखे जा घटना घटित हो रही कि नहीं हो रही। और हनुमान जी बन गए, बने खड़े हैं, आपस में बातें भाई, रावण सरकार बोले, हनुमान जी बोले ना ऐसे। लेकिन देखो योजना तो योजना, सपने वाला लंका जारी मतलब, लेकिन हनुमान जी चेक करेंगे जब कहां तक सही है, हम बिल्कुल कमजोर हो जाए, हम मेरे को कोशिश ही न कर जलाने की, देखो जल रही कि नहीं जल रही, बस हनुमान जी खड़े। और विचित्र घटना जा भाई, कल नहीं इस बंदर को सजा दो, इसने जी वाटिका जलाई है, इसको सजा देके इसको भेजो। अब सजा क्या करें? बस सजा की बस ऑटोमेटिक योजना निकली, एक ही पूछ में आग लगा दी जाए। हनुमान जी के लिए यार बात तो वही तरफ जा रही है। हनुमान जी मतलब चेक, भक्त भगवान हम चेक कर रहा हूं बात सत्य है कि नहीं। लेकिन जब उनको वापस को मामला भगवान को भक्त को जब थोड़ी अपन नहीं समझ सका, लेकिन कथाओं के माध्यम से अपन समझ में आ रही जी आए, मतलब सच्चाई भाई है, भगवान ये सब करवा रहे हैं। लेकिन जब गहराई में नहीं हम जाते तो हमें लगा हम कर रहे हैं, और जब भक्त हैं वे समझ जाते नहीं जो सब हम आप करवा वो ड्रामा है, टोटल भगवान कर रहे। बस पूरी योजना बनी, तो जैसी योजना हनुमान जी ने सुनी, अच्छा हमारी पूछ में आग लगाई जाने, तो डायरेक्ट आगे कैसे लगे? जो लोग बात आई, तेल गुर पट बांध मुनि पावक दीव लगाए, ऐसा करो, तेल वेल लाओ इकट्ठा करो, कपड़ा इकट्ठे करो, एक ही पूछ में कपड़ा, तेल में बोर के, माटी के तेल में बोरो और लपेट दो पूछ में और आगे लगा। हनुमान निकल ले यार, जितने सत्य है वो तो जितने जल नहीं आती। देखो ये तो हनुमान जी जा शिक्षा ले रहे हैं, अगर हम कोशिश करते तो हमें एक भ्रम हो जाता कि हमने लंका जलाई, अरे जो तो सब पहले ही से होने, जी तो केवल हमें माध्यम बनावा, जाओ हनुमान जी तो वैसा करो जो सब ड्रामा है, वो तो सत्य समझ में आओ हनुमान जी। लेकिन जो सत्य हम नहीं समझ पा रहे, जय समस्या है। और कथा केवल तय गिराना होता कि जो सत्य हम समझ पाते, और ज्यादा नहीं कुछ। तो चर्चा चल रही है कि किंतु उन्होंने इस घर के नीचे एक सुरंग खोद ली, और जब घर में आग लगा दी तो वे भाग निकले।
मतलब पहले मना नहीं करी कि नहीं तब हम उतरे नहीं देखें कब व्यवस्था हमारी भगावे की बन रही है। मतलब भक्त इतने आश्रित रहते भगवान पर, आगे के भरा ही क्लियर कर लो कि आगे में आगे लगा दीजिए, चारों तरफ से पूरी व्यवस्था है और धर्मराज पूरी तरह से समझ भी रहे, लेकिन नहीं करी कि हम उतरे नहीं हम देखें का व्यवस्था बने। तो वो हनुमान जी जहां होते व्यवस्था बनी थी, इतने भी संकेताओ विदुर जी ने अपने माध्यम से एक लाइन में संकेत भेजो कि बेटा इतने से निकल जाओ और बिल तैयार है, निकल। तो देखिए इनने योजना नहीं बनाई, योजना बनी बनाई मिली जे आया मतलब भगवान के बाद जब पूरी तरह से भगवान पे आश्रित है। तो और दूसरी बात, जब पांडव घर पर थे तो धृतराष्ट्र ने उन्हें जहरीली रोटियां दी, किंतु वे विष से बच गए। तब पुरसाद दर्शनार्थ उन्हें मानव भक्षी हिडम्बा राक्षस मिला, किंतु भीम ने उसे युद्ध में मार डाला। एक अन्य अवसर पर कुरुओं के राज दरबार में पांडवों को पासा के खेल में धोखा दिया गया। उसमें धृतराष्ट्र, भीष्मदेव, द्रोणाचार्य और अन्य गुरुजन उपस्थित थे और पांडवों की पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाया गया। कुरुओं ने पांडवों से कहा, अब द्रौपदी तुम लोगों की पत्नी नहीं रही। अतएव जब पांडव जुए में हार गए तो कर्ण और दुशासन ने द्रौपदी को पकड़ लिया। उन्होंने उससे कहा, तुम अब अपने पतियों की नहीं रही, तुम हमारी संपत्ति हो, हम जैसा चाहें तुम्हारे साथ बर्ताव करें। इसके पहले द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण को अपमानित होना पड़ा था। उन दिनों अत्यंत योग्य राजकुमारी स्वयंवर समारोह में अपने पति चुना करती थी। आधुनिक अमेरिका में कोई भी लड़की इच्छा से अपना पति चुन सकती है, यद्यपि सामान्य लड़की के लिए यह शोभनीय नहीं है, किंतु उस काल में भी असामान्य और अत्यधिक योग्य लड़की अच्छा पति चुनना चाहती थी, उसे चुनाव करने का अवसर प्रदान किया जाता था। तो द्रौपदी के स्वयंवर की सभा में कर्ण उपस्थित था। द्रौपदी का असली प्रयोजन पति रूप में अर्जुन को वर्णन करना था, किंतु कर्ण भी वहां उपस्थित था और वह जानते थे कि यदि उसने प्रतियोगिता में भाग लिया तो अर्जुन सफल नहीं हो सकेगा। उस समय यह ज्ञात नहीं था कि कर्ण क्षत्रिय है, वह कुंती की कोख से उनके विवाह के पूर्व ही जन्मा था, किंतु इसे गुप्त रखा गया था। कर्ण का पालन पोषण एक बढ़ई ने किया था, अतः वह शूद्र के रूप में विख्यात था। द्रौपदी ने यह कहकर इसका लाभ उठाया कि इस सभा में केवल क्षत्रिय ही भाग ले सकते हैं, मैं नहीं चाहती कि कोई बढ़ई यहाँ आकर इस प्रतियोगिता में भाग ले। इस तरह कर्ण का पत्ता कट गया। तो ये कई प्रकार के जो कष्ट हैं, कष्टों की सूची पांडवों के जीवन में इस श्लोक में बताई गई है। अपन ने थोड़ी हरे कृष्ण आइए अपन ने थोड़ी चर्चा करी और अपन और थोड़ी सी चर्चा आज थोड़ी कार्यक्रम है भाषा में, तो तय पे जाना है। अब अगले रविवार और कर भी कोशिश, ठीक है। श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, गिरिराज भगवान की जय, शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। श्री राधे।